how are you all? I'm Poonam V. Mehta from Destiny Connection. Welcome you all to my YouTube channel. तो आज हम एक ऐसी टेक्निक के बारे में बात करेंगे विच इज़ अ टोटली हिट विद माई क्लाइंट्स एंड द पीपल हु नो मी, दैट इज़ CBP. तो ये भी एक रिक्वेस्टेड वीडियो है. तो कई बार ऐसा होता है कि हमारे वर्क प्लेस पे या हमारे घर पे या हमें खुद भी कई बार बहुत नेगेटिव लगता है. हमें लगता है कि चीज़ें उस तरीके से हो ही नहीं रही हैं जिस तरीके से हमें चाहिए. या अपना हमारे वर्क प्लेस पे वी आर डूइंग एवरीथिंग, वी आर गिविंग 100%, वी आर नॉट गेटिंग द रिजल्ट्स. सेम इज़ विद द हाउस. जब भी हम घर वापस आते हैं तो एक थोड़ा हैवीनेस, थोड़ा सा नेगेटिविटी अराउंड आपको नज़र आती है, आपको लगता है, आपको फील होता है. बिकॉज ऑब्वियसली इफ़ देयर इज़ पॉजिटिव एनर्जी देयर इज़ नेगेटिव एनर्जी ऑल्सो. तो अब हम उसके लिए क्या करें कि हम अपने आप को, अपने घर को, अपने वर्क प्लेस को कैसे हम ठीक करें. तो इसके लिए ये टेक्निक है CBP. तो इसका फुल फॉर्म क्या है? C इज़ फॉर क्लिनजिंग, B इज़ फॉर ब्लेसिंग, P इज़ फॉर प्रोटेक्शन. तो यहाँ हम तीनों चीज़ें एक साथ यूज़ करके फिर उसको यूज़ करेंगे तो इसकी पावर और बढ़ जाएगी. क्लिनजिंग, अब फर्स्ट आता है क्लिनजिंग. क्लिनजिंग होता क्या है? क्लिनजिंग हम हमेशा करते हैं, हम रोज़ करते हैं, हम नहाते हैं, हम अपना घर साफ़ करते हैं. दैट इज़ अ टाइप ऑफ क्लिनजिंग. क्लिनजिंग पे अगर वीडियो बनानी जाए कि क्लिनज कैसे करते हैं तो उस पर तो पूरा आई कैन मेक अनदर वीडियो ऑल्सो. बट आज थोड़ा सा शॉर्ट में लेते हैं कि क्लिनजिंग प्रोसेस क्यों ज़रूरी है. देखिए, किसी भी चीज़ को अगर ठीक करना है, किसी भी चीज़ को अगर आपको कुछ भी उसमें नया कुछ डालना है तो ऑब्वियसली जो उसमें पहले है वो तो आपको बाहर निकालना ही होगा. तो दैट इज़ सिंपल, दैट इज़ क्लिनजिंग. क्लिनजिंग मीन्स जो ऑलरेडी गंदी चीज़ है या ऑलरेडी भी उसमें कुछ है, एक पॉट में अगर कुछ है तो उसको वहाँ से निकाल के तभी हम कोई नई चीज़ डालेंगे ना. अभी हमें क्या करना है, अगर आपको फील हो रहा है कि आपको बहुत इविल आए है या बहुत नज़र लग गई है या बहुत लो फील हो रहा है, तो कैसे हमारे दादी नानी नमक लेके हम पे वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते थे और कहते थे हाँ भाई अब यू आर ऑल राइट, नज़र उतर गई, अब तुम ठीक हो. और वो फ़र्क पड़ता भी था. सो देवर लाइक कि उनको बहुत कुछ पता था, बस यही है कि हम उनसे सीखे बहुत कम हैं. तो वही है कि वही क्लिनजिंग टेक्निक अब हमें यूज़ करनी है. ठीक है. तो जैसे ही आपको लगे कि आपको यू आर फीलिंग वेरी लेथार्जिक, वेरी लो, सबसे पहले तो आप रॉक सॉल्ट लेके फ्रॉम हेड टू टो एंटी क्लॉकवाइज 7 times विद एन इंटेंशन दैट यू आर क्लिनजिंग योर सेल्फ, योर ऑरा. उसको 7 times एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कीजिए और जस्ट थ्रो इट इन द बेसिन. एंड देन घर के लिए क्या कर सकते हैं? घर में आप रॉक सॉल्ट का सैटरडे और ट्यूसडे कोई भी एक दिन फिक्स कर लीजिए, उस दिन उसका पोछा लगाइए तो यू विल फील लाइक क्लिनजिंग हो गई है. एंड विद इंटेंशन, इंटेंशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है आप कोई भी घर में मंत्र चैंटिंग कर सकते हैं. प्रेयर्स के साथ तो कोई मतलब है ही नहीं. अगर आप गॉड से एक बार प्रेयर भी कर लो ना, एक बार मंदिर हुआ हो, नहीं तो अपने घर के मंदिर में ही एक दिया जला लो तो आपके पूरे ऑरा की क्लिनजिंग हो जाती है. ठीक है. उसके बाद आप घर में भी गूगल और कपूर का धुआं कर सकते हैं, जिससे यू विल फील द एनर्जीज, नेगेटिव एनर्जीज गोइंग आउट ऑफ योर हाउस. तीसरा है पीकॉक फेदर्स. पीकॉक फेदर आपने देखा होगा मंदिरों में भी ना, दे हैव दैट पीकॉक फेदर्स, बंच ऑफ पीकॉक फेदर्स, और वो पूरा आपको ऊपर से नीचे ऐसे करते हैं. दैट इज़ नथिंग, दैट इज़ ऑरा क्लिनजिंग ओनली. वो आपकी ऑरा क्लिनजिंग ही कर रहे होते हैं. यू फील लाइट एक्चुअली. तो वही आप खुद भी अपने ऊपर भी कर सकते हैं और आप अपने घर पे भी जस्ट लाइक स्वीपिंग. इसमें आप ऊपर नीचे नहीं करेंगे, ऊपर जस्ट इन द एयर विद द इंटेंशन दैट येस ऑल नेगेटिविटी, एनी ब्लॉकेजेस, एनी नेगेटिव थिंग्स आर गोइंग आउट ऑफ माई हाउस, और वो आप घर के बाहर कर देंगे. ठीक है. तो ये तो हो गया क्लिनजिंग. अब बात करते हैं उसके बाद. अब आपने जो भी नेगेटिविटी थी, जो भी कुछ था, वो आपने घर से निकाल दिया. नाउ योर स्पेस इज़ एम्प्टी. नाउ उसमें कुछ डाला तो है ना, अब उसमें डालें क्या? आप उसमें क्या डालेंगे? अपनी ब्लेसिंग्स, अफर्मेशंस, क्योंकि अब वो खाली हो गया. अब आप जो भरोगे वही आपको मिलेगा. ठीक है. तो अब ब्लेसिंग्स क्या हैं? ब्लेसिंग सबसे पहले तो भगवान, गॉड ठीक है, उनको जिनको भी आप मानते हैं उनको इवोक कीजिए. इवोक योर गॉड, गॉडेसेस, आर्कएंजल्स, योर एंसेस्टर्स. ऑब्वियसली एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स इज मस्ट. तो उनको इवोक कीजिए. जिनको भी आप मानते हैं उनको याद कीजिए और उनको बोलिए ब्लेस दिस हाउस, ब्लेस मी ऑल्सो. ठीक है. इस घर को इतना ब्लेसिंग्स दीजिए. ऑलवेज ब्लेस योर हाउस. मैंने कई लोगों को सुना है जो बोलते हैं कि जब से इस घर में आए हैं कुछ अच्छा ही नहीं हो रहा है, या ये घर हमारे लिए लकी नहीं है. अरे ऐसा कुछ नहीं है. एवरी स्पेस इज़ क्रिएटेड बाय गॉड. ठीक है. हाँ, कई बार वास्तु दोष हो सकता है, वो एक डिफरेंट
चीज़ है, लेकिन जहाँ आप रह रहे हैं उस घर ने आपको छत दी है, आपको एक रहने की जगह दी है, उसने आपको वहीं से अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, सब कुछ मिलेगा। तो ऑलवेज ब्लेस योर हाउस। अगर कुछ नेगेटिव भी है तो एक तो हमने क्लिनजिंग कर दी, दूसरा ब्लेस योर हाउस एंड गिव द अफर्मेशंस विच यू वांट टू अट्रैक्ट, क्योंकि अब आपका बोल जो है वो क्लिनज हो चुका है, खाली हो चुका है। तो यू हैव टू फिल इट विद blessings. I bless my house that it gives me lot of opportunities. I thank this house for giving me so much love, for giving me so much care and so much new opportunities, new beginnings. And I bless this house and may God bless me also and the people who are living in this house. ठीक है, तो अब हमारा क्या हो गया, एक ब्लेसिंग भी हो गई। और ब्लेसिंग के लिए आप मंत्र चैंटिंग भी कर सकते हैं। आप यूट्यूब पे कोई भी मंत्र लगा दिया, सुबह शाम उसको अपने घर में लगाएं, बिकॉज म्यूज़िक हैज़ द वाइब्रेशन, वो बिल्कुल एक ब्लेसिंग की तरह काम करता है, आपकी पूरी एनर्जी की फ्रिक्वेंसी ही चेंज कर देता है। ठीक है, सो यू कैन डू दैट ऑल्सो। तो अब ब्लेसिंग हो गया। नाउ व्हाट टू डू, आपने क्लिनजिंग कर ली, आपने ब्लेसिंग कर ली। अब जो मोस्टली लोग भूल जाते हैं और जो नहीं करते हैं, क्योंकि देखिए हमने दोनों चीज़ें कर ली, हमने ब्लेसिंग भी दे दी, हमने अपना ऑरा भी क्लेंस कर लिया, लेकिन बुरी नज़र तो फिर भी लगती है। क्यों? क्योंकि आपने अपने आप को क्लीन किया है, आपने अपने घर को क्लीन किया है, लेकिन जो बाहर की दुनिया है वो तो क्लीन नहीं है ना। उनकी तो अपनी एनर्जीज़ हैं, जो भी बाहर से आ रहा है उसकी अपनी एनर्जीज़ हैं। आपके वर्क प्लेस पे भी बहुत सारे लोग हैं जिनके अपने अपने एनर्जी लेवल्स हैं, तो उससे हमें प्रोटेक्शन भी चाहिए। ये एक बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। आई नो वीडियो लंबी हो रही है, लेकिन इट्स ओके। ठीक है, एक एग्जांपल देती हूँ। सपोज आज आपका मन किया है कि चलो बच्चों के लिए खीर बनाई जाए, तो आपने खीर बनाई। ठीक है, आपने प्रॉपर राइस को साफ़ कर लिया, आपने एक अच्छा सा साफ़ सुथरा पतीला लिया, उसमें खीर बनाई, सब कुछ किया, तो दिस इज़ योर क्लिनजिंग। एंड देन उसके बाद उसको ब्लेसिंग देने के लिए आपने भगवान को भोग लगाया, सो यू गॉट द ब्लेसिंग्स ऑल्सो। नाउ दिस खीर, दिस डेजर्ट इज़ ब्लेस्ड ऑल्सो एंड क्लिन्स ऑल्सो। लेकिन आपने उसको ऐसे ही छोड़ दिया क्योंकि अभी आप वेट कर रहे हैं कि कब बच्चे आएंगे या जब घर के लोग आएंगे तो हम खाएंगे मिल बैठ के। लेकिन आपने उसको प्रोटेक्ट नहीं किया, प्रोटेक्ट इन द सेंस कि आपने उसको ध्यान से नहीं रखा, उसको खुला छोड़ दिया, तो मे भी कोई इंसेक्ट उसमें गिर सकता है। ठीक है, और गर्मी इतनी है तो वो दूध भी फट सकता है। तो आपकी दोनों चीज़ें जो आपने की थी वो यूजलेस हो गई। वाई? बिकॉज ऑफ नॉट गिविंग द प्रोटेक्शन। सो सेम इज़ द केस, जब आपने अपने ऑरा को, अपने घर के ऑरा को क्लिन्स कर लिया, आपने उसको ब्लेस कर लिया, तो अब प्रोटेक्शन इज़ मस्ट। अब प्रोटेक्शन कैसे करें? प्रोटेक्शन के बहुत सारे टेक्निक्स हैं और बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम अपने घर को और अपने ऑरा को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। उसमें से मैं एक दो आपको बता रही हूँ। सबसे पहले तो आप क्रिस्टल यूज़ कर सकते हैं। घर में ब्लैक ओबिसिडियन या ब्लैक टर्मलिन का एक क्रिस्टल बॉल आप रख सकते हैं। मेरे पास है, तो आई विल शो यू दैट ऑल्सो। इसकी फ़ोटो आई विल पुट इट ओवर हियर। तो वो आप यूज़ कर सकते हैं, अपनी एंट्रेंस पे रख सकते हैं। एमेथिस्ट क्रिस्टल, उसको चार्ज करके, उसको प्रोग्राम करके आप अपने मेन डोर पे रख सकते हैं। उसके बाद दूसरा, आप जस्ट एक इंटेंशन दीजिए, जस्ट इवोक योर, वही प्रेयर्स, जस्ट इवोक योर गॉड, गॉडेसेस एंड आर्कएंजल्स दैट प्लीज़ प्रोटेक्ट मी, माई ऑरा एंड प्रोटेक्ट माई हाउस, प्रोटेक्ट माई वर्क प्लेस। देखिए, इंटेंशन से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। जैसे ही आपने गॉड को बोल दिया कि भगवान अब आपको ही मुझे प्रोटेक्ट करना है, मेरे घर को प्रोटेक्ट करना है, तो वो ये उसका काम है, वो अपने आप प्रोटेक्ट करेगा ही करेगा। ठीक है, उसके बाद एक बहुत अच्छा, जिनको रेकी आती है वो तो दे नो सेवरल सिम्बल्स वी हाउ वी प्रोटेक्ट इन रेकी। ठीक है, जिनको नहीं आती है दे कैन यूज़ द उद्रिका सिम्बल। उद्रिका सिम्बल इज़ अ सिम्बल विच वी यूज़ इन रेकी, बट इन दैट वी डोंट नीड अट्यूनमेंट, क्योंकि बाकी सिम्बल्स के लिए तो आपको अट्यूनमेंट चाहिए, उद्रिका के लिए यू डोंट नीड। तो आप एक उद्रिका अपने ऊपर बना सकते हैं या अपने घर के ऊपर बना सकते हैं। इसको बनाना कैसे है? स्टार्ट फ्रॉम हेयर, फ्रॉम योर क्राउन चक्रा। जस्ट एक विजुअलाइजेशन है, कुछ नहीं करना, बस एक अपना हाथ लिया ऐसे, जस्ट फील दैट यू आर, एक आप लाइन खींच रहे हैं। जस्ट स्टार्ट फ्रॉम योर क्राउन चक्रा, देन टिल रूट चक्रा, एक लाइन हुई, देन फ्रॉम योर लेफ्ट साइड टू राइट साइड, उद्रिका उद्रिका उद्रिका, प्रोटेक्ट protect, protect. You just have to pronounce it 3 times, the symbol name also and then protect also. ठीक है, ये आप करेंगे और ये आप अपने घर के बाहर जाके
वहाँ भी कर सकते हैं। एक बड़ा सा ऊपर से लेकर नीचे तक एक लाइन लगाई, उसके बाद फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट एक लाइन लगाई। देखिए इसको किसी भी धर्म के साथ जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, ये एक जस्ट क्रॉस है, बट इट इज़ अ रेकी सिंबल, ठीक है। तो इसको आप यूज़ कीजिए और क्रिस्टल्स यूज़ कीजिए और खुश रहिए। तो ये 3 टेक्निक जब आप यूज़ करेंगे यू विल फील द डिफरेंस। अब ये टेक्निक यूज़ करने से होगा क्या, देखिए घर में कोई भी नई चीज़ आती है या कोई भी इवन खाना भी आता है, जैसे अभी लॉकडाउन में हम बाहर से खाना मंगवाते हैं, कुछ मंगवाते हैं, तो एक टेंशन रहती है कि पता नहीं वो खाना ठीक है नहीं है, हम बाहर से खा रहे हैं, किसकी एनर्जीज़ कैसी हैं, लाने वाला कौन है, उसका माइंडसेट कैसा है। तो उसमें भी आप ये चीज़ यूज़ कर सकते हैं। मेरे घर में जब भी कोई चीज़ आती है आई यूज़ CBP, ठीक है। तो उससे क्या होगा, एक आपने इंटेंशन दे दी कि दिस फूड इज़ नॉट क्लिन्स, दिस फूड इज़ ब्लेस्ड, दिस फूड इज़ प्रोटेक्टेड। फिर जब आप वो कंज्यूम करेंगे तो डेफिनेटली यू विल बी फाइन, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। बाकी सबसे बड़ा देखिए वो डिवाइन ही है, वही है हमारे लिए सब कुछ करने वाला। बट येस, हम ये छोटी छोटी टेक्निक्स या छोटी छोटी इंटेंशंस के साथ अपनी लाइफ में चेंजेस ला सकते हैं और उसे और बेहतर बना सकते हैं, तो क्यों नहीं, ठीक है। बट द थिंग इज़ कि जो भी टेक्निक यूज़ करो, जो भी रिचुअल यूज़ करो, उसके लिए यू हैव टू हैव फेथ, यू हैव टू हैव बिलीव इन डेस्टिनी कनेक्शन। आई ऑलवेज से बिलीव एंड रिसीव। तो अगर आप एक इंटेंशन के साथ, एक बिलीव के साथ ये करते हैं तो डेफिनेटली यू विल बी एबल टू सी द डिफरेंस, ठीक है। और अगर विश्वास नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है ट्राई करने की, बिकॉज फिर वही है, इंटेंशन जब तक नहीं है, एनर्जी फ्लोज वेयर इंटेंशन गोज़। तो वही है, तो जहाँ पर आपकी इंटेंशन जाएगी आपकी एनर्जी भी वहीं जाएगी। तो होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको पसंद आएगा एंड यू विल शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। और अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, आपके एक कमेंट के साथ बहुत मोटिवेशन मिलता है और लगता है कि हाँ लोग पसंद कर रहे हैं, सबको अच्छा लग रहा है। एक छोटी सी मेरी कोशिश है कि जस्ट टू किसी के भी थोड़ा सा अगर हेल्प कर सकूं तो आई विल बी ब्लेस्ड। तो टिल देन मिलते हैं किसी और नई वीडियो के साथ। टिल देन डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर डेस्टिनी कनेक्शन, शायर योर लव एंड गॉड ब्लेस यू। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, अपना ध्यान रखिएगा, अपनों का ध्यान रखिएगा। बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।